हेलो स्टूडेंट। तो आज की हमारी क्लास है सेल बायोलॉजी, ठीक है। और रेलवे एनटीपीसी के लिए बिल्कुल वरदान साबित होगी क्लास, ओके। और ये डेली चलने वाली क्लास होगी हमारी सुबह 8 बजे, और इससे जरूर जुड़िएगा। और सबसे पहले तो आपका इसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज कराया जाएगा, ओके। तो मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेल, और सेल से ही हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होती है, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या है। तो देखो, जब हम सेल यानी कि कोशिका, बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, इसका अध्ययन यानी कि स्टडी। जब हम इनकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कोशिका का अध्ययन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका अध्ययन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका अध्ययन बोलते हैं, ओके, राइट। तो प्लीज सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार। इसको हम सेल स्टडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब हम कोशिका का अध्ययन करेंगे तो हम सेल स्टडी यानी कि कोशिका अध्ययन ही कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसको, कोशिका अध्ययन, ओके। और इस कोशिका को हम, अच्छा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एक बार आप लोग कमेंट में बताना। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है। इसको हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। हार्डविंग के द्वारा थ्योरी दी गई थी कोशिका विज्ञान, ओके। तो इतना भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो कोशिका विज्ञान किसके द्वारा दिया गया था, हार्डविंग के द्वारा, ओके। और इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो वर्ड्स है वो कहाँ से निकल के आया, हार्डविंग के द्वारा निकाला गया, ओके। तो छोटे छोटे स्टेप हैं, बहुत काम आते हैं। कोशिका हमारी एक संरचनात्मक इकाई है, एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, ओके। क्योंकि इसकी कुछ संरचना होती है और कुछ कार्य होते हैं। तो कोशिका हमारी कैसी इकाई होती है पता है आपको, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ओके, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ओके। तो शेयर कर दीजिए जल्दी ही सेशन को। और हमारा हर एक सेशन छोटा ही रहेगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। चलिए, अब वहां पर हमारा टॉपिक पूरा बनना नहीं था तो मैंने यहाँ पर अगली स्लाइड ले ली, ओके। और बाद में अब नोट्स बना लेना। अब यहाँ पर हम आगे की कहानी देखेंगे। अब हम देखेंगे कोशिका की संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर, कोशिका होती कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा फिर इसके बाद में लिखेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब कोशिका की संरचना, ठीक है। क्या, कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। संरचना, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, ठीक है। बाइलिंगुअल यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते चलेंगे ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी पढ़ सकें। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यानी कि गोलाकार होता है और जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इसमें समान कोशिकाएं होगी और इसमें समान कोशिकाएं की समान उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इसकी समान इसका आकार होता है। अब आप बताइए, जब समान आकार होता है कोशिका का तो उसके द्वारा फिर क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है यानी कि टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोशिका कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, आकार, तब जाकर के ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ओके। क्या होता है, टिश्यू फॉर्मेशन, ओके।
और जब टिश्यू का निर्माण हो जाता है तो हमारे अंगों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है, हमारे अंगों का निर्माण हो जाता है। और जब अंगों का निर्माण हो जाता है तो फिर हमारे अंग प्रणाली बनती है, हमारे शरीर में क्या बनती है, अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली बनना तैयार हो जाती है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है पूरा, यानी हमारा जो ढांचा बन जाता है शरीर का, तो हमारे फिर मानव शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मानव शरीर या जंतु का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जंतुओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, यानी कि इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी, 1665 में। ओके, कब की गई थी, 1665 में। और इन्होंने एक पेड़ की छाल पर काम किया था, ठीक है। कहाँ पर काम किया था, पेड़ की छाल। देखो पेड़ की छाल वो होती है जहाँ पर जब हम पेड़ को देखते हैं तो उसके बगल साइड से वो लगी होती है, उसके ऊपर कुछ दरारें टाइप की पड़ी होती हैं, उसको हम पेड़ की छाल कहते हैं। जब उसको तोड़ा जाता है तो इसके अंदर कुछ कमरे जैसी संरचना दिखाई देती है। तो एक बार मैं पूरा यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा पेड़ है और ये कुछ उसकी जड़ें हैं। ओके, ये कुछ उसकी जड़ें हैं। देन जो इसकी छाल होती है वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसकी जो छाल होती है वो कैसी दिखाई देगी, कमरे जैसी, ठीक है। कॉर्क, छाल को हम क्या कहते हैं, कॉर्क, इसीलिए कॉर्क कोशिका का नाम आता है। तो इस छाल के अंदर हमें कमरे जैसी संरचना दिखाई देती है जब हम इस छाल को तोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं अभी इमेज नहीं दिखा सकता, वरना मैं सीधा रॉबर्ट हुक की आपको इमेज दिखा देता हूँ। और इसको इन्होंने क्या कहा, सेल्यूला। सेल्यूला किसको कहा, कमरे जैसी संरचना को। देन इसके बाद इसको इन्होंने कहा फिर कोशिका, ठीक है। कोशिका कैसी थी, ये मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका, यानी कि डेड सेल, ठीक है। तो आई होप कि क्लासेस अच्छी समझ आ रही होगी। इसको हम इंग्लिश में डेड सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेड सेल, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम कल से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम एनिमल सेल और सारे की सारी कोशिकाएं पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ओके, तो जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। और जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि डेली का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।